और इसके अलावा अगर टाइम बच गया तो मोनोटोनिक फंक्शन की जो मैंने वर्कशीट दी थी उसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। एंड कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है, जैसे कि अभी एक क्लास मिस हो गई थी, तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है। कल मॉर्निंग में मैथ्स की क्लास होगी 8 से 9:30 और केमिस्ट्री की क्लास होगी 10 से 11:30 से 1। ठीक है, उसका मैसेज भी अभी ग्रुप में आ जाए। कल वैसे मैथ्स का ही पेपर है, आई थिंक 1 घंटे का ही पेपर होगा। तो मैथ्स की क्लास में अपन कल की क्लास में मैक्सिमा एंड मिनिमा कवर करेंगे। हाँ, मैं मॉर्निंग में लूंगा 8 से 9:30, लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा कवर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कोशिश करना संडे, आई नो आप लोगों के लिए संडे आता है, तो मैं भी अपना संडे दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, मॉर्निंग में मेरी भी इच्छा नहीं थी उठने की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है पढ़ा देते हैं, अभी बीच में क्लास मिस हो गई थी। तो 8 से 9:30 पढ़ा के फ्री हो जाओगे आप लोग फिर। ठीक है, तो 8 से 9:30 लगभग 1.5 घंटे की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम का एक करें, फिर नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके शुरू के जो 2 क्वेश्चन थे ये थे, ये हो गए थे? यस सर। ठीक है, एक बार हिंट में दे रहा हूं, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया आज घर जाके अटेम्प्ट कर लेना, अगर अभी भी नहीं किया है तो। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n-2 into 180 degree multiply। वेरी गुड, n-2 into 180 डिग्री, ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन होता है। अब आपके इंटीरियर एंगल है क्या? 120 डिग्री, सबसे 120 है, फिर 125, फिर 130, 5 का गैप है, ये है। अब यहाँ पे आप एपी का सम ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, इक्वेशन में एक ही वेरिएबल एन आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, सेकेंड वेराइटी में रूट माइनस रूट दिखा, जैसे ही रूट माइनस रूट आपने रेशनलाइज करने का सोचा होगा, हाँ है ना? सोचा था? यस क्लियर है? सर। जब भी रूट माइनस रूट को रेशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा? रूट a1 माइनस रूट a2, फिर आएगा रूट a2 माइनस रूट a3, इसी तरह से चलता जाएगा, और लास्ट वाला आ जाएगा रूट an माइनस रूट an माइनस 1 माइनस रूट an। और डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से क्या बचेगा, a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? a1 माइनस a2, यहाँ पे बचेगा क्या? a2 माइनस a3, ये है क्या? माइनस डी के बराबर यस माइनस डी है ना? और इसका भी रेशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा? an माइनस 1 माइनस an, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस के बराबर, तो माइनस डी के बराबर है। तो एडिशन रेशनलाइज करके ऐड करने पे ये आ रहा है। अब इस एडिशन में भी एक और फायदा क्या दिखा, ये माइनस में, ये प्लस में, यहाँ की सेकेंड टर्म इससे कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इसके आगे वाली से कैंसिल होगी, इसकी पुरानी वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, तो पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास सिर्फ 2 ही टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और डिवाइड में माइनस डी। अब ऑप्शंस में आपको प्लस में दिया हुआ है, तो इसको वापस रेशनलाइज कर दिया गया है, इसको वापस अगर आप रेशनलाइज कर दोगे और वो एपी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपको दिए थे मैंने, दोनों डुएबल थे, बस फॉर्मूला अप्लाई करना था। एनी डाउट एनीवन? जल्दी पूछो डाउट हो तो। नो सर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में देखो, ये एपी जीपी का मिक्स करके प्रॉब्लम बहुत जेई में आजकल पूछते, आया बहुत पहले था ये 1974 में, लेकिन एपी और जीपी का मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको बस है ना कंडीशंस को ध्यान से अप्लाई करना है, अगर कंडीशंस को ध्यान से अप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन टफ नहीं है, डुएबल है। ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन। इन 4 नंबर, 4 नंबर को कंसिडर किए गए,
द फर्स्ट 3 टर्म आर इन जीपी, शुरू के 3 टर्म किसमें, जीपी में, ठीक है। आगे क्या कंडीशन गिवन है, लास्ट 3 टर्म आर इन एपी, आखिरी के 3 टर्म एपी में, उस कॉमन डिफरेंस इज 6। अच्छा, उसका कॉमन डिफरेंस भी आपको दिया, जीपी के बारे में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उस एपी का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। एक और कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर सेम। थर्ड कंडीशन क्या है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर सेम। तो देखो ये तीनों कंडीशन अप्लाई करके आपको अननोन निकालना है। सबसे पहले कौन सी कंडीशन अप्लाई करें बताओ, रेड ब्लू के ग्रीन, सबसे पहले कौन सी कंडीशन अप्लाई, रेड। नहीं रेड नहीं ना, सबसे पहले ये देखो ना, अननोन कम हो जाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम दी हुई है, यस सर। तो इसको तो ए और ए मान लो ना, ताकि आपकी 2 टर्म तो अपने आप ही पता चल गई। यस क्लियर है, सर। अब बताओ अब Yes, sir. कंडीशन अप्लाई करूं, ज्यादा फायदेमंद कौन सी है, सर सेकंड वाली, सेकेंड वाली, एपी वाली। क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये शुरू पीछे के 3 टर्म एपी में है, कॉमन डिफरेंस पता है 6 के बराबर, तो अगर ये टर्म ए, तो क्या जैसे इसके पहले वाली टर्म पता कर सकते हो, बोलो। अगर एपी में अगर एपी में पीछे पीछे साइड आगे जाना तो प्लस डी करते, पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डी, यस सर। है ना। यस सर। तो कितना आ जाएगा, Yes, ए माइनस 6, और इसके जस्ट वैल्यू वाली क्या आ जाएगी, ए माइनस 12, सही है। यस सर। यस सर। अब जीपी की कंडीशन अप्लाई कर दो, लास्ट शुरू की 3 टर्म जीपी में, अब आपके पास अननोन एक ही है ना, ए, जो कि निकालना था। अब 3 टर्म अगर जीपी में होती है तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। वेरी गुड, एबीसी इज इन जीपी, अगर एबीसी जीपी में तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट, इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, हाँ है ना। यस सर। तो ये 3 टर्म अगर आपकी जीपी में, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, इसको सिंप्लीफाई करके आप a निकाल सकते हो। क्लियर है, बोलो, समझ में आया। यस सर। तो एपी और जीपी के मिक्स क्वेश्चन जब भी आते हैं, एक एक करके प्रॉपर्ली कंडीशन अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये सीरीज में हमेशा देखो, जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन अगर आए तो पहले पैटर्न देखो, क्वेश्चन टफ नहीं होते, पैटर्न देखो, इसके अंदर पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, जो हर टर्म में कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, कोई पैटर्न नजर आ रहा है तो बताओ। सर 2n माइनस 1, 2 की 2 पावर n। नहीं, वो पैटर्न नहीं कह रहा हूँ, डिफरेंस में सर देखो क्या सर इनटू इनका 2 जो- करके प्लस 1 है। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान से देखो, इनका डिफरेंस कितना है, 2। यस सर। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, और फिर आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म के साथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 8, फिर कितना आ रहा है, 16, है ना। यस बोलो। सर। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस में पैटर्न दिख जाता है, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो डिफरेंस में आपको एक पैटर्न दिख रहा है ना, और आपको इस सीरीज का सम निकालना। तो देखो तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। अगर जनरल टर्म अगर या तो डायरेक्ट पता चल जाए, अगर डायरेक्ट देख के पता कर लोगे तो अच्छी बात है, और डायरेक्ट अगर नहीं दिखती है तो तरीका भी बहुत अच्छा होता है इसका निकालने का। तो सबसे पहले आप जनरल टर्म निकालोगे, जनरल टर्म में अगर समेशन अप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स आ जाए, समेशन ऑफ टी एन क्या होता है, सम जनरल टर्म में अगर आप समेशन अप्लाई कर दे तो एस एन आ जाता है ना। बोलो, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ये तो देखो ध्यान से कैसे कर सकते हो, इसको एस को लिख दो 1 + 3 + 7 + 15 + 31, और लास्ट वाली कोई ना कोई आपकी टर्म होगी, सपोज ए एन। अब मुझे डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्रिएट करना है, तो मैं इसी एस को क्या लिख रहा हूँ, एक शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 + 3 + 7 + 15 एंड सो ऑन। यहाँ पे इसके जस्ट पहले वाली टर्म आएगी और लास्ट वाली टर्म यहाँ आ जाएगी। क्लियर है। अब मेरे को क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो मैं डिफरेंस ले रहा हूँ,
तो डिफरेंस लेने पे क्या होता है, सेकंड जो सेकंड इक्वेशन होती है इसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो देखो डिफरेंस लोगे तो s माइनस एस तो 0 आ जाएगा, 1 एज इट इज नीचे उतर जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 4 जो हमको चाहिए था वही क्रिएट हो जाएगा, है ना। और ये लास्ट वाला टर्म क्या आएगा an। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है। सर एक बार दोबारा सर माइनस करा आपने बस। हाँ बस मैंने क्या किया, मैंने ये पहले ये ऑब्जर्व किया कि कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस था वो थोड़ा अच्छा आ रहा था, तो कंसेक्यूटिव टर्म का Yes. डिफरेंस क्या आ रहा था, अच्छा आ रहा था। तो मैंने क्या करा, एक शिफ्ट करा मतलब इसी है तो ऐसी, बस इसको यहां से स्टार्ट कर दिया लिखना, 1 3 7 15 है तो वही एस, बस इसको एक आगे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करके फिर क्या करा, सब्सट्रैक्ट करा। सब्सट्रैक्ट करने पे एस माइनस एस 0 आ गया, ये 1 एज इट इज नीचे उतर गया। 3 माइनस 1 देखो कितना हो जाएगा 2, है ना। 7 Yes, माइनस sir. 3 4, ये और ये लास्ट वाली टर्म यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगी। ठीक है सर। अब ये हमने क्यों किया, ताकि मेरे पास जनरल टर्म an पता चल जाए। देखो ये तरीका इसलिए सिखा रहा हूँ, हो सकता है जनरल टर्म आप डायरेक्ट भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में जनरल टर्म डायरेक्ट दिखेगी नहीं, तो ये तरीका आपको याद रहेगा तो तरीका अपना लोगे। कोई इसमें तो देखो जनरल टर्म डायरेक्ट दिख जाएगी, आसान है, 2 की पावर n प्लस 1 ही है, लेकिन हर जगह दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, 2 की पावर n माइनस 1 है सर। अब ये माइनस n इधर जाके प्लस n हो जाएगा, और आपके पास जो सीरीज बचेगी 1 2 4 8 लास्ट। अब देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये यहां से स्टार्ट हो रही थी, ये वाला टर्म यहाँ पे आया, और ये वाला टर्म का डिफरेंस यहाँ पे आया है, तो ये एन टर्म्स ही, जैसे एन टर्म्स है। क्या है एन टर्म्स, और ये क्या है, क्यों कोई जीपी है ना। जैसे जीपी है। तो है जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है 2, टू। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला बताओ। ए एक अगर r minus 1 upon आर एन अपॉन आर वन माइनस। अब यहाँ पे अप्लाई कर दोगे आप तो एन आ जाएगा आपके पास, बोलो, आ जाएगा सर। यस। है ना। एक आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो बेसिकली देखो an क्या है 2 की पावर n माइनस, n को 1 रखोगे देखो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n को 2 रखने पे सेकंड टर्म, n को 3 रखने पे थर्ड टर्म, n को 4 रखने पे फोर्थ टर्म, an आया। लेकिन आपको क्या चाहिए था s, s कैसे निकलेगा, समेशन an, समेशन ऑफ an मतलब 2 की पावर n माइनस 1 पे समेशन, समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। 2 की पावर n का समेशन, आप बेसिकली ये वापस एक जीपी है ना, जैसे जीपी है। 2 की पावर n का समेशन क्या है, जीपी n को 1 2 3 तक रखते जाओगे तो a फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और समेशन 1 कितना हो जाएगा, समेशन 1 कितना होगा n, ध्यान रखना समेशन 1 n होता है, 1 को n टाइम्स ऐड करना है तो क्या हो जाएगा n, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस का n, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2। समझ में आया क्या, yes आ गया सर समझ। यस सर। ठीक है। ऐसी सीरीज कभी आती है, एक शिफ्ट करो सब्सट्रैक्ट करो आंसर आ जाएगा। चलो अगली वेराइटी, फिफ्थ वाला, सर हो गया था। वो क्या था, देखो ये भी आ, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी बेसिकली, एक बार देख लो सब लोग। एक सेकंड ना, चलो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये A1 A2 A3 A9 AP में है, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, इसमें K को रखते जाओ,
k को 0 रखोगे तो क्या आएगा, a1, k को 1 रखने पे a5, k को 2 रखने पे a9 और k को 12 रखने पे a49 इक्वल टू 416। एक रिलेशन ये गिवन है, दूसरा रिलेशन गिवन है a9 प्लस a43 इक्वल टू 66। आपको ये निकालना है। तो बेसिकली अगर a और d निकाले तो काम हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो कैसे निकाले बताओ, क्या तरीका अपना, बोलो क्या तरीका अपनाया था आप लोगों ने। सर A1 A5 वाली सी सर लास्ट सर वो नंबर ये एक एक करके हाँ, पहले बोलो प्रिंस बोलो फिर बताना होगा। सर एक एक करके बोलो। सर जो A1 A5 वाली जो सर सीरीज है यहाँ पे है सर, ये भी AP में होगी सर, जिसका 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस होगा। अच्छा, आपने इसको एपी एज्यूम कर लिया, कॉमन डिफरेंस को 4D एज्यूम कर लिया और इसका सम लिख दिया। यस सर। ठीक है, एक तरीका ये, वहां से ए में एक रिलेशन आ जाएगा। हाँ आर्यन बोलो दूसरा तरीका। सर इसमें सारी टर्म का जो फाइनल सम बनेगा मैम सर वो A50 बनेगा सर, अगर हम वैसे देखें तो A1 प्लस A49, तो सर ये बनाएंगे 2A प्लस 48D। तो सर इससे सम निकाल सकते हैं। हाँ तो आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी का नाम बताओ। सर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा फॉर्मूला याद किया हुआ है क्या, ठीक है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। हाँ चलो, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स। एक प्रॉपर्टी होती है एपी में, एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी थी। जब भी ऐसी टर्म्स गिवन हो गैपिंग वाली में, एक प्रॉपर्टी बताई, जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड करी थी बताओ। एक प्रॉपर्टी सिखाई थी एपी में कि जब भी ऐसे गैपिंग वाली टर्म्स में रहती है तो क्या करते हैं। सर A1 राहुल, प्लस A49 इक्वल टू हाँ A5 प्लस A45। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, सुना है इक्वल। में? हाँ सर आपने बताया था। फिर यही तो प्रॉपर्टी लगानी थी यहाँ पे, बोल ही नहीं पा रहे थे इतनी देर से। द सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस, बाकी लोग जिन्होंने क्लासेस अटेंड करी उनको बताना चाहिए था ना। द सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, एक प्रॉपर्टी होती है, याद आ रहा है। यस जैसे सर। फॉर एग्जांपल एक एपी में 5 टर्म है, तो इसमें अगर ये टर्म्स एपी में है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, A1 प्लस A5, बताओ किसके बराबर होगा, पहली और आखिरी का सम A2 प्लस A4 के बराबर होगा। जैसे A2 प्लस A4। अच्छा मिडिल में अगर एक बच जाएगी तो फिर कैसे लिखोगे। सर उसे 1/2 लिखते हैं। नहीं नहीं, A3 प्लस A3 ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मिडिल में एक टर्म बचती है तो उसी को उसी के साथ ऐड कर दो, क्लियर है। यस अगर सर। नंबर ऑफ टर्म्स और है तो ऐसा, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो पीछे से और लास्ट से सम, ये वाला सम, शुरू की सेकंड टर्म पीछे से दूसरी टर्म, शुरू से तीसरी टर्म पीछे से तीसरी टर्म, इनके क्या होगा आपस में बराबर। और मिडिल में अगर एक टर्म बच जाती है तो 2 बार उसको लिख देंगे, क्लियर है, बोलो। यस सर। ये एपी का कॉन्सेप्ट होता है कि सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। और जीपी में क्या कॉन्सेप्ट होता है, सर प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। तो लिख लो इसको, याद नहीं होता, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं देखो, एक तरीका तो वही है एक जो बताया कि आप इसको इसमें a प्लस 4d a प्लस 8t a प्लस 48t लगा के भी कर सकते हो। उसमें a को अलग कर लेना, dd की टर्म्स को अलग कर लेना, सब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक रिलेशन वहां से आ जाएगा, है ना। तो हमारा Yes, एक बेसिक तरीका तो वही है, a प्लस 4d a प्लस 8t a प्लस 48t, a और d में एक रिलेशन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन में यूज होता है, और वहां पे अगर यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है, इसलिए वाला कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन। बाकी इसको करने के दूसरे नॉर्मल तरीके भी। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने 2-2 के पेयर बनेंगे। इस समेशन को मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे कितने के 2-2 के पेयर कितने बनेंगे। सर 6। हाँ सब लोग सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो एक तो फर्स्ट और लास्ट का सम, फिर आगे से 5वां,
पीछे से 5वां, फिर आगे से 9वां, पीछे से 9th, ऐसे पैटर्न पेयर बनते जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ऑड है कि इवन है? नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। ऑड है। ऑड है सर। 0 से लेके 12 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 13 है। अरे 0 से 12 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कि 13 है कि? हाँ है ना? यस यस सर। तो 13 टर्म अगर आएगी तो 6 के पेयर बनेंगे और एक मिडिल में टर्म बच जाएगी। यस सर। तो बहुत अच्छा Yes, क्वेश्चन है। yes. मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि इसमें आपको 2-3 चीजें सीखने को मिलेगी। 13 टर्म है तो 6 के पेयर बनेंगे, सॉरी मतलब 6 पेयर बन जाएंगे और एक टर्म मिडिल में बच जाएगी, है ना? तो क्या कोई बता सकता है मिडिल में कौन सी टर्म बचेगी? मुझे क्या कोई बता सकता है यहाँ पे के की वैल्यू कौन सी पे मिडिल टर्म आएगी? लॉजिकली सोच के बताओ। सर 6। हाँ अब देखो 13, देखो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 13 है तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी आती है? सर अगर नंबर ऑफ टर्म्स n+1/2, अभी तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ है, बोलो। यस सर 7। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 13 है तो मिडिल टर्म 7th टर्म आएगी, बोलो हाँ या ना? यस अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? 7th। तो देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? k बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 12 तक। देखो 7th टर्म कौन सी होगी? k बराबर 6 पे। 6 यस सर। तो इसकी मिडिल टर्म जो आएगी उसमें k को क्या रखना पड़ेगा? 6। तो कौन सी आएगी? 6 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 25वीं टर्म ये सब है 25 ना? में। तो आपका मिडिल में जो आएगा 25th टर्म आएगा, तो 25th को 25th के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। यस सर। बोलो। अब देखो ये जो बनेंगे ये 6 के पेयर बन जाएंगे, है ना? इसको चाहो तो लिखोगे 6 टाइम्स a1 प्लस a49 प्लस a25 प्लस a25 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a25 इक्वल टू 416, है ना? ये बच्चे तो 6 के देखो टोटल 13 टर्म थी, उसमें से एक मिडिल टर्म आ गई, तो बच्ची कितनी? 12। अब 12 में से 2-2 के 6 पेयर बन जाएंगे, है ना? और सारे के सम इक्वल होगा। ये सब इक्वल होगा। अच्छा ये वाला सम, ये वाला जो सम है ये भी तो इसके इक्वल होगा। a1 प्लस a49 को ट्वाइस ऑफ a25 भी लिख सकता हूँ। यस सर। a1 प्लस a49 को Yes, ट्वाइस sir. ऑफ a25 भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 और ये 12 13, तो क्या आ जाएगा फाइनली? 13 टाइम्स a25 इक्वल टू 416। तो a25 कितना आ जाएगा? 416/13। तो कितना आएगा ये? सर ये तो 14 हो गया। अरे 12 और 1 14 हो रहा है क्या? हाँ 14 हो रहा है क्या? नहीं सॉरी, अच्छा सॉरी सर, ये मिडिल में तो एक ही बचेगा ना, गलती कर दी। मिडिल में तो a25 अकेला बचेगा ना यहाँ पे सम में। तो देखो यहाँ पे पेयरिंग तो करोगे 2-2 की, लेकिन मिडिल में तो a25 अकेला बचेगा। ये a2 a25 के बराबर होगा। a25 तो सिंगल बचेगा ना। सर आपने तो लेकिन मतलब बोला था कि सिमिलर से ऐड कर देता हूँ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या समझाया था कि यहाँ पे अगर देखो आपकी जो टर्म्स है उसमें ये तो एक ही है ना, लेकिन इनकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ a3 के बराबर होगी। समझ पा रहे हो? जैसे इसको आप लिखोगे कैसे? a1 प्लस a5 प्लस a2 प्लस a3, a2 प्लस a4 प्लस a3 तो अकेला ही आएगा ना। फिर मैं बोलूंगा कि a1 प्लस a5 को ट्वाइस ऑफ a3 लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ a3 और प्लस a3, है ना? क्योंकि इनका Yes, सम sir. ट्वाइस ऑफ a3 के बराबर, ये समझा है। यस लेकिन a3 तो मिडिल में एक ही अकेला ही बचेगा ना। यस सर। इसको रीअरेंज करके देखो, यहाँ से मान लो 5 टर्म है, तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिखोगे? पहले और आखिरी को ले लिया, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को ले लिया, मिडिल में एक अकेला बच जाएगा। तो अब ये जो सम है, ये सम किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म के बराबर। यस सर। यहाँ पे भी एक ही है, ये जो सम है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, लेकिन मिडिल में 25 अकेला बचेगा। क्लियर? यस ओके, तो ये 13 टाइम्स आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो a25 की वैल्यू क्या आ रही? 32। फिर ऐसा क्वेश्चन आया भी था जहाँ पे सिर्फ a25 पूछा था। बाकी आप 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल करके सॉल्व करते। मेरे को बस इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको, तो ध्यान रखो। क्लियर है? यस सर।
यस यस सिक्स्थ वाले में भी देखो, सिक्स्थ वाला भी इजी है। अगेन दो, आपको मैंने कहा था एपी जीपी में दो कंडीशन दे दी है और सम भी दे दिया है। आपको बस तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, सॉल्व करके ए निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, देखो सम दिया हुआ है एबीसी, अगर एपी में तो बताओ क्या कंडीशन होगी? 20 टू बी इक्वल टू सर ए 2b प्लस = a plus c। 2b = a plus c। ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी शुरू से, सेकेंड इक्वेशन से, है ना? यस सर। तो 3b = 3/4, तो यहाँ से b आ जाएगा 1/4। क्लियर है? ए Yes, प्लस सी sir. की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ए प्लस सी आ जाएगा 2b मतलब 1/2। यहाँ ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देना, b² = ac। करेक्ट है? यस सर। अच्छा, Yes. स्क्वायर उधर जाके, अब देखो यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज जहाँ पे जनरली गलती हो जाती है। यहाँ से मुझे बताओ b² की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर उधर जाके रूट होगा तो +-AC। +-AC, ध्यान रखना। स्क्वायर उधर जाके रूट होगा, रूट के बाद दो चीजें लगेगी, हाँ है ना? यस सर। यस सर। स्क्वायर Yes, जब भी sir. जाके उधर जाके रूट में जाता है तो रूट के आगे दो सम लगता है, प्लस एंड माइनस। तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-AC। अब यहाँ से आपको एक बार प्लस में सोल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस में सोल्व करना पड़ेगा। प्लस में सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू सिंगल डिजिट में आ जाएगी, और माइनस में सोल्व करके फिर आपको ऑप्शन आएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, ये हो गया था या डाउट है? किया था कि नहीं? यस सर। हो गया है? हो गया था। हो गया था। नेक्स्ट 9th और 10th। सर एक बार 10 बता दो। 10th बता सर दूंगा। 10th 9th ये तो 90 बता दो। ठीक, करो अटेम्प्ट एक बार। अच्छा, जिसने ऑलरेडी कर रखा है वो लोग, अगर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो अपनी पीडीएफ ओपन कर लो मोबाइल में, पीछे के अगर कोई क्वेश्चन बचे हुए तो वो ट्राई कर लो, टाइम वेस्ट मत करना। जिन लोगों ने ऑलरेडी 9th एंड 10th कर रखा है वो अपना कोई पीछा पुराना कोई क्वेश्चन बचा हो तो वो ट्राई कर लो। और बाकी लोग 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ के समझो क्या दिया हुआ, पहले 9th देख लो। देखो एपी अपने आप में बहुत हाई वेटेड चैप्टर में आता है, ठीक है। खैर सीरीज डिलीट हो गया लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही सही से। और अगर इजी मीडियम आता है तो डुएबल होता है, इसे चैप्टर को छोड़ना मत, और अभी टेस्ट के बहाने कर लो, ठीक है। हो सकता है इस टेस्ट की तैयारी में, मान लो अगर आप टेस्ट दोगे, एक चीज तो टेस्ट ईमानदारी से देना। आधे बच्चों के साथ नुकसान क्या होता है, जैसे मान लो कि जो अगर चीटिंग करके पेपर देता है तो उसके दिमाग में कभी डर ही नहीं कि टेस्ट आ रहा होगा तो आ रहा होगा, पेपर चीटिंग करके दे देंगे। और जो ईमानदारी से पेपर देता है उसके दिमाग में टेंशन रहती है कि भाई हफ्ते भर मुझे तैयारी करनी है और अगले संडे को टेस्ट है। तो वो जो तैयारी है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
हो सकता है कि आपने ये जो 6 दिन में तैयारी करी और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जेई में आ जाए, तब बहुत खुशी मिलती है और आई भी जाएगा। अगर जिस बच्चे ने ईमानदारी से पिछले 3 दिन 4 दिन में या 2 दिन में तैयारी करी है इस चैप्टर की और उसी से रिलेटेड मान लो जेई में जब अगर क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपकी ये 3-4 दिन की मेहनत आपको वहां पे काम आई। हर चैप्टर के साथ ऐसे ही होगा। अब अगला चैप्टर टेस्ट फिर से आएगा कोई ना कोई। अगला तो शायद आपका मेजर टेस्ट है, अब क्या है देख लेना, सितंबर में आएगा मेजर टेस्ट। अभी तो शायद हो सकता है चैप्टर टेस्ट है कि अगला जो भी चैप्टर टेस्ट है उसकी फिर तैयारी करना। ऐसे तैयारी करते जाओगे। अब जैसे इसको, अब सीक्वेंस एंड सीरीज को करने का वापिस अब मौका नहीं मिलेगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स को करने का एक मौका मिला था, बाइनोमियल को करने का 1 हफ्ते का मौका मिला, स्टैटिस्टिक्स का 1 हफ्ता। मैथ्स का सिलेबस आप देखो कैसे इस तरह से डिजाइन किया मैंने। 1 हफ्ता स्टैटिस्टिक्स के लिए, 1 हफ्ता बाइनोमियल के लिए, 1 हफ्ता सीक्वेंस सीरीज के लिए। तीनों चैप्टर को मिला के 3 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, तो ऐसे जब भी टेस्ट की तैयारी आती है तो ईमानदारी से तैयारी करो और ईमानदारी से पेपर दो विदाउट चीटिंग। सर जो लास्ट में रिवाइज करवाएंगे 11th का, तो ये सब नहीं करवाएंगे ना जो हो चुका? हाँ, अब तो क्या है वहां पे मेजरली क्वेश्चंस कवर होंगे ना, क्वेश्चंस के Yes, थ्रू ही थ्योरी कवर होगी। वहां पे डिटेल में थ्योरी एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि थ्योरी इतना समय भी नहीं रहेगा। जी हाँ, कुछ चैप्टर जो ऑलरेडी आपके कवर अगर नहीं हुए हैं, जो थोड़ा अलग है, उनकी भले मैं थ्योरी कवर करूंगा। लेकिन जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इनके तो क्वेश्चन ही कवर होंगे क्योंकि आपको मैंने चांस दिया था तैयारी करने का। रिकॉर्डिंग भी अपडेट करवाई है। ठीक है, यस सर। चलो। अब जब मेजर टेस्ट में वापस ये तीनों चैप्टर फिर से आएंगे, ध्यान रखना। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो मेजर टेस्ट है 7 सितंबर को, उसमें बाइनोमियल, स्टैटिस्टिक्स और सीक्वेंस सीरीज, ये 11 के 3 ही चैप्टर आ रहे हैं जो ऑलरेडी आपको मैंने तैयार कराया था। अब उस मेजर टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए, इससे तैयारी करके रखना। सॉल्यूशन 9, A1 A2 A10 AP में कॉमन डिफरेंस -3, B1 B2 B3 B10 GP में कॉमन डिफरेंस 2 है। कोई एक सीरीज है जो कि इन दोनों को ऐड करके बनाई गई है, जिसकी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है, तो उस सीरीज का सम पूछा गया है। तो 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। एपी का कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। एपी का कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। जीपी का भी कॉमन रेशियो पता है, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, C2 इक्वल टू 12। C2 का मतलब बताओ क्या होगा, बोलो। A2 plus B2। A2 मतलब एपी का सेकेंड टर्म, B2 मतलब जीपी का सेकेंड टर्म। जीपी का सर सेकेंड टर्म क्या C2 होगा, कर रहे हैं। A इंटू आर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। सर C2 उस रिलेशन से हम बता रहे हैं ना, ये A2 प्लस B2 होगा। इस रिलेशन से सी के इक्वल टू ए के यस प्लस सर, बी के दिया हुआ है ना, यहाँ पे के को ठीक है। 2 रख दो। B1 इंटू आर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, A1 प्लस 2B1 इक्वल टू 15। देखो जे 2021 में आया हुआ था, क्वेश्चन टफ नहीं। देखो एक रिलेशन ही आ गया, दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा, C3 से। C3 क्या हो जाएगा, A3 प्लस B3 इक्वल टू 13। A3 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2D, B3 क्या हो जाएगा, BR स्क्वायर इक्वल टू 13। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना। यहाँ से दूसरा रिलेशन आ जाएगा, बोलो। यस सर। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करके ए और डी पता कर लेना और फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना। कर लोगे सॉल्व? यस सर।
एक सेकेंड। ठीक है, सॉरी। देखो अगला वाला भी ऐसा ही था। अगला आपका एजीपी सीरीज है, मैंने ग्रुप में भेजा था इसका आंसर, देखा था आप लोगों ने, शायद यही क्वेश्चन पूछा था ना। बोलो क्या अलग था वो। 10 देख लो एक बार, चलो। देखो यहाँ पे 7, 9, 13, 19 और नीचे 5, 5 से आगे बढ़ रहा है। देखो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 और 9 में डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 4 का, यहाँ पे डिफरेंस 6 का। तो यहाँ पे 2, 4, 6 कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैटर्न तो बन ही रहा है ना। यस बोलो एपी में आ रहा है, और नीचे देखो क्या आ रहा है, एक में आ रहा है। और नीचे देखो 5 से मल्टीप्लाई होता है, नीचे जीपी ऊपर एपी, ऊपर एपी नीचे जीपी, तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, एजीपी। एजीपी एजीपी इसका भी बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, ध्यान से देखो। पहले इस सीरीज को लिख दो ऐसे एज इट इज, 7/5 प्लस 9/5 स्क्वायर प्लस 13/5 क्यूब एंड 19/5 की पावर 4। अब देखो एजीपी जब भी आए ना, इस पूरे सम को आर से मल्टीप्लाई करो। इस जीपी का बताओ कॉमन रेशियो क्या है, जो नीचे जीपी बन रही है इसका कॉमन रेशियो कितना है। 5 ना नहीं, 1/5, 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना हर टर्म। अगर 1/5 आएगा। कॉमन मतलब हर टर्म में 1/5 1/5 आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना है आर। इस कॉमन रेशियो से सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म क्या बनेगा, 7/5 स्क्वायर। तो इस 7/5 स्क्वायर को मैं यहाँ पे एक शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिफरेंस भी देखना है। फिर अगला क्या बनेगा, 9/5 क्यूब, है ना। इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर में, तो यही बनेगा। बोलो यस क्लियर है। सर एक बार कैसे करा आपने? इस ऊपर वाली सीरीज को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यही पहला आएगा। टर्म 7/5 स्क्वायर, उसको यहाँ लिख दिया। अगला टर्म क्या आएगा, 9/5 क्यूब, उसको यहाँ लिख दिया। अगला टर्म क्या आएगा, एक 13/5 शिफ्ट पर कर 4, दो। उसको यहाँ लिख दिया। क्लियर है। यस सर। अब मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, क्यों डिफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस मेरा यहाँ पे अच्छा था, डिफरेंस एपी में था ना, तो एक शिफ्ट करके डिफरेंस ले लेंगे। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा, इधर बनेगा s माइनस s/5 इक्वल टू, यहाँ पे 7/5 ऐसे भी उतर जाएगा। यस सर। इन दोनों का डिफरेंस देखो, अब देखो ये डिफरेंस प्रॉपर बनेगा। 9 - 7 कितना होगा, 2। यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा, 4। यस सर। यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा, 6। ऐसा चलता जाएगा। अच्छा इसकी टर्म्स लिख लेते हैं। मान लो लास्ट टर्म an है, इसकी पहले वाली टर्म an-1 आएगी और इस an वाली टर्म यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ तक डिफरेंस आपका चलेगा, और ये प्लस का an माइनस का an हो जाएगा। ठीक है सर। क्लियर हो गया। यस बोलो सर। सर एक बार नीचे समझा दो। नीचे कुछ नहीं किया ना, जो पिछली बार किया था, ये यहाँ तक चलेगा सम, और लास्ट वाला टर्म an वाला an कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स को शिफ्ट किया, ये वाला टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब माइनस करोगे तो माइनस का an आ जाएगा। सर यहाँ पे जो आपने s माइनस s/5 लिखा हुआ ये नीचे उतारा ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, s माइनस s/5 ही तो होगा। इन दोनों का डिफरेंस RHS में, इसमें क्या, इसका और इसका माइनस ही तो किया है। क्लियर है। अब देखो यस सर। अब क्या करें, अब अभी भी डायरेक्ट सम तो निकल नहीं रहा है, डिनोमिनेटर तो सबका अलग अलग आ रहा है ना। यस सर। लेकिन अब एक बार वो Yes, sir. सब्सट्रैक्ट अगर करोगे, देखो इनका डिफरेंस देखो वापस से 2, इनका डिफरेंस भी 2, इनका डिफरेंस भी 2। अब सबका डिफरेंस 2 आ जाएगा, क्योंकि जीपी है यस है सर। ना। yes सबका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 2 2। तो अब वापस से डिफरेंस लेने में फायदा, तो एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से आ जाएगा आपका 4s/5,
इक्वल टू 7/5 प्लस ये एज इट इज लिख देना। एक बार वो क्या करोगे, 5 से डिवाइड करके फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है। एक बार वो क्या करोगे, अच्छा एक काम करो, इससे अच्छा एक और चीज दे, रुको एक गलती है पूरी। यहाँ पे अपन ऊपर वाली सीरीज का भी जनरल टर्म निकाल सकते थे, है ना। जैसे ना 7, देखो एक तरीका तो ये यहाँ से आ जाएगा अगली स्टेप में, डिफरेंस लोगे तो सीरीज बन जाएगी। एक तरीका और क्या था, 7, 9, 13, 19, इसको अलग से निकाल लो, इसका जनरल टर्म क्या होगा, क्योंकि नीचे वाली का जनरल टर्म तो निकालना आसान है ना। 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 की पावर n, तो लास्ट वाला क्या आएगा, 5 की पावर n आएगा। बस ऊपर वाला अगर पता चल जाए तो ये जनरल टर्म आ जाएगा, और उस जनरल टर्म में समेशन अप्लाई कर देंगे, है ना। यस सर। एक तरीका वो है जो पहले बताया था, क्या क्या आप जनरल टर्म पता करो। तो जनरल टर्म कैसे पता करो कि नीचे वाले का जनरल टर्म तो निकालना आसान है, ऊपर वाली सीरीज का जनरल टर्म निकाल लोगे। अब इस वाली सीरीज का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, ऐसे ही इसको s मानेंगे, एक शिफ्ट करके डिफरेंस लेंगे, क्लियर है। डिफरेंस लेने के बाद एस कैंसिल हो जाएगा, यहां से an आ जाएगा जैसे पहले निकाला था, समझ में आ रहा है। वो an यहाँ पे रख देना ताकि बस पूरा जनरल टर्म आ जाए। उस पूरे जनरल टर्म में अगर समेशन अप्लाई करोगे तो s आ जाएगा, बोलो नहीं आ रहा। यस सर। यस सर। अरे देखो ना, पिछली बार ही तो किया था, अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या करा था मैंने, यहाँ पे जनरल टर्म निकाला था कि नहीं। इस जनरल टर्म में समेशन अप्लाई कर दिया तो ऐसा गया था, बोलो। सेम यहाँ पे भी अगर आप जनरल टर्म पता कर लो, नीचे वाले में जनरल टर्म क्या होगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 अप टिल 5 की पावर n। तो नीचे वाला तो सिंपल है, ऊपर वाले का अलग से निकाल लेना। ऐसे कैसे निकालोगे, एक शिफ्ट करके डिफरेंस ले लेना, एस कैंसिल हो जाएगा, वापस an आ जाएगा, है ना। ये an यहाँ पे आ जाएगा, इसका जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म में समेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सम। सर क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे, ओके सर। तो दूसरा क्या है, अगर इसी को आगे कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे एक बार और 5 से डिवाइड करके शिफ्ट करके डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो जब 5 को सर, 5 से डिवाइड करके शिफ्ट करके डिफरेंस लोगे तो ऊपर डिफरेंस 2 2 2 आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, फिर वहां पे जीपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक जीपी, ठीक है। सर 5 से डिवाइड मतलब इधर 4s/5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7/5 स्क्वायर इधर अंदर क्यूब हो जाएगा ऐसे ना। हाँ, यहाँ पे 4s/5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे एक शिफ्ट करके डिफरेंस लोगे तो देखो 4 - 2 2, 6 - 4 2, ऐसे 2 2 का गैपिंग बनता जाएगा, ओके सर। ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, क्या आप चाहो तो वहां से देख लेना, आपकी जब पीडीएफ इसमें सॉल्यूशन भी है ना पीछे। यस सर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके सॉल्यूशन से रेफर कर लेना। चलो अगली स्टैंडर्ड वेराइटी देखो ध्यान से, ये कौन सा टाइप वेराइटी, देखो जब भी पॉजिटिव टर्म्स हो, प्रोडक्ट में रिलेशन दिया हो, सम की लिस्ट वैल्यू पूछी हो, तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, इन तीनों को देख के कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट में रिलेशन हो और लिस्ट वैल्यू पूछी हो सम की, तो कौन सा कॉन्सेप्ट, AMGM एएमजीएम की इनइक्वालिटी। ध्यान रखना, ये पहचानने का तरीका होता है, ये पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। कौन से क्वेश्चन में एएमजीएम लगेगा ये पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब भी आपको पॉजिटिव टर्म्स गिवन हो, प्रोडक्ट में कोई ना कोई अच्छा रिलेशन गिवन हो और सम की लीस्ट वैल्यू पूछी हो, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी पॉजिटिव टर्म्स इन्वॉल्व हो, प्रोडक्ट में एक अच्छा रिलेशन गिवन हो और सम की लिस्ट वैल्यू पूछी हो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एएमजीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा नंबर कंसीडर करें जिसमें एएमजीएम लगा सकते हैं। हमें कौन सी टर्म्स यहाँ पे कंसीडर करूं जिसके अंदर मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करूंगा। इस तरह से टर्म कंसीडर करना है ताकि प्रोडक्ट करने पे ये मिले और सम करने पे ये मिले। प्रोडक्ट करने पे x³ और y² आया और सम करने पे 3x और 2 आया है। बताओ क्या टर्म्स लें। x and y and y। वेरी गुड। x को 3 बार ले लो
और y को 2 बार ले लो, ये 5 टर्म कंसिडर करते हैं। देखो इनका प्रोडक्ट करोगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, सम करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर सब लोग अप्लाई करो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करके देखो। अप्लाई करो, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते 5 नंबर का, बोलो। How to find the- हाँ क्या बोलो, 5 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? इन पांचों का सम डिवाइड बाय, अर्थमेटिक मीन सबको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स उनका सम डिवाइडेड बाय n, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n। तो इनका अर्थमेटिक मीन बताओ क्या आ जाएगा, इन सबका सम डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इनका प्रोडक्ट की पावर 1/5। 1/5. अब वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे आप सॉल्व? Yes, sir. आपसी वैल्यू पुट अप करनी है, लीस्ट वैल्यू पता चल जाएगी। वापिस से देखो यहाँ पे भी लॉग के टर्म्स में, लॉग के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, लॉग को इन्वॉल्व करके एपी का क्वेश्चन। ये तीनों टर्म, ये 3 टर्म क्या बोला एपी में, तो वहां पे वापिस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये अप्लाई करके x पता करना है। क्लियर है? यस सर। एक और वेराइटी देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 14, तो अल्फा कितना होगा? जेई मेंस 2022 में है, चलो करो ट्राई एक बार, ट्राई कर लो 13 और 14 दोनों एक बार। बताओ किसी को आइडिया लगा कैसे करेंगे? सम क्या क्रिएट करना है, 5x स्क्वायर बाय 2 और अल्फा बाय x की पावर 5, कैसे क्रिएट करें बताओ? हेलो सर एक्स स्क्वायर बाय 2 को 5x स्क्वायर बाय 2 को x स्क्वायर बाय 2 को 5 से तोड़ सकते हैं। एक मिनट वापस बोलना, आवाज कट गई थी। सर 5x स्क्वायर बाय 2 को हम 5 टाइम्स x स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं प्लस में, अच्छा और सर अल्फा बाय x5 को अल्फा बाय 2x5 लिख सकते हैं 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि सर इससे अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जो x की पावर होंगे सर वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। ओके देखो मुझे सम में दिया हुआ है, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और सम की वैल्यू गिवन है 14 और अल्फा निकालना है।
अल्टीमेटली और x भी पॉजिटिव दिया तो कहीं ना कहीं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कौन से टाइप के नंबर में am gm लगाएंगे। अब am gm इस तरह से लगाना है ताकि सम में क्या क्रिएट हो जाए, ये एक वाला एक्सप्रेशन सम करे तो ये आ जाए और प्रोडक्ट करे तो कैसे भी करके अगर x कैंसिल हो जाए तो काम बन जाए। हाँ है ना, Yes. समझ में आ रहा है? तो ऐसा अगर सोच सके तो काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और नीचे x की पावर 5 आ रहा है, तो कैसे दिमाग लगाएं? एक्स स्क्वायर आ रहा है एक तो 5 बार आ रहा है, वो भी एक्स स्क्वायर 5/2 टाइम्स। एक्स स्क्वायर को कितनी बार लेना पड़े? अगर 5 बार लोगे तो x की पावर 5 बार अगर एक्स स्क्वायर को लोगे और नीचे 2 भी है तो बताओ कैसे करें? अगर एक्स स्क्वायर बाय टू 5 बार लोगे और प्रोडक्ट करोगे x की पावर 10 बनेगा। और अल्फा में x की पावर 10 कैसे बना सकते हैं? 2 बार लेने पे, है ना। देखो 2 और 5 में एलसीएम भी 10 आता है, बोलो। Yes, sir. 2 और 5 में कॉमन पावर तो 10 ही बनेगी ना लॉजिकली। तो यहाँ पे अगर 10 क्रिएट करना है तो एक्स स्क्वायर बाय टू को 5 बार ले लें। देखो ध्यान से, 5 बार लेने पे सम तो यही आएगा, सम तो यही आएगा, है ना। यस और Yes, sir. इसमें भी अगर 2 बार ले लें, अल्फा बाय एक्स की पावर 5 और अल्फा बाय एक्स की पावर 5, तो देखो प्रोडक्ट करने पे क्या होगा, यहाँ पे पावर 10, यहाँ पे पावर 10 अपने आप कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये 2 बार आ जाएगा। पर हाँ 2 बार आएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं ना, अपन को वैसे भी अल्फा निकालना, क्लियर है। लेकिन इसका सम तो मैं 14 दिया ना, एक ही बार चाहिए इसको, कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी अगर करोगे समझ में आ रहा है? 2 बार लोगे तो दिक्कत आएगी ना। 2 बार लेने पे सम अल्फा बाई ये नहीं बनेगा ना, क्या बनेगा? 2 अल्फा बनेगा। तो फिर कैसे करेंगे? प्रोडक्ट तो क्रिएट हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज कर सकते हैं ना, अल्फा बाई टू ले लें। देखो ध्यान से, बोलो, देखो दिमाग लग गया। अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू लोगे सम अल्फा आ जाएगा, है ना। यस सर। बोलो, देखो ऐसे ना, ऐसे जुगाड़ जमाना पड़ता है। देखो इनका सम करोगे तो अल्फा बाई एक्स की पावर 5 आ जाएगा और उसका सम करोगे तो 5x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और प्रोडक्ट करने पे x अपना उड़ जाएगा। देखो ध्यान से, लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि फोकट मेहनत कर रहा हूँ? सर एक बार बता दो दोबारा। देखो कोशिश ये, इसमें थोड़ा एप्टीट्यूड लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है और अल्फा पूछा है। प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं मतलब कहीं ना कहीं वेरिएबल एक्स को उड़ाना पड़ेगा। एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 5 कब कैंसिल हो सकते हैं? जब एक्स की पावर 2 में और 5 में 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 10। तो 2 एक्स की पावर 2 से पावर 10 क्रिएट करेंगे, पावर 5 से पावर 10 क्रिएट करेंगे, तो एक्स की पावर 2 से पावर 5 कैसे क्रिएट होगी? एक्स स्क्वायर को 5 बार लिखना पड़ेगा। मैंने इस एक्स स्क्वायर बाई 2 को 5 बार लिख दिया। 5 बार क्यों लिखा? इसका मैं सम करूंगा तो यही बन जाएगा। और देखो यहाँ पे x की पावर 5 को 2 बार लिखना पड़ेगा। अब 2 बार इस तरह से लिखना, प्रोडक्ट तो x की पावर 10 बनेगा, लेकिन सम क्या चाहिए था? अल्फा। अब 2 बार लिख के सम अल्फा चाहिए तो अल्फा बाई टू लिखना पड़ेगा ना, ताकि अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू अल्फा बन जाए। अब जैसे इसमें एमजीएम अप्लाई करोगे आपको पूरा लॉजिक दिख जाएगा। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करोगे तो देखो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? इनका सबका एडिशन। इन सारी टर्म्स में अर्थमेटिक मीन अप्लाई कर रहा है। तो कितनी टर्म्स? 1 2 3 4 5 6 7। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन सबका प्रोडक्ट की पावर 1/7। इन सबका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? x की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर बाय 4 अपॉन x की पावर 10 की पावर
1/7। अब देखो ये अपने आप ये कैंसिल हो गया, मुझे ये कैंसिल ही करना था, ये कैंसिल ही करना था, इसलिए तो ये 2 लिए और ये 5 लिए ताकि x पूरा उड़ जाए। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी इसका सम दिया होगा, ये है क्या बेसिकली न्यूमरेटर में 5x² 2 प्लस अल्फा बाई x की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बाय, देखो यहाँ पे 2 की पावर 7 पावर 1/7, और ये वैल्यू आपको गिवन है 14 के बराबर, तो 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 2 की अल्फा स्क्वायर बाय 2 की पावर 7 की पावर 1/7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। बोलो अल्फा कितना आ जाएगा? 2 का 128. स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 128। तो देखो Yes, ये जो दो वैरायटी आपको मैंने सिखाई, इसमें है ना प्रैक्टिस से ही होगा, दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे मुझे 3x और 2y क्रिएट करना था, तो 3x ले लिए 2y ले लिए, अपने आप 3x 2y आ गया, प्रोडक्ट में भी x³ y² आ गया। यहाँ पे x को हटाना था तो 5 x² 2 दिया था, तो x² 2 को 5 बार ले लिया और अल्फा बाय 2 को 2 बार ले लिया, ताकि सम अल्फा बन जाए और प्रोडक्ट में x की पावर 10 बन जाए और इधर भी x की पावर 10 बन के उड़ जाए। तो प्रैक्टिस करोगे तो अपना लॉजिक आ जाएगा। क्लियर है? yes sir. Yes. ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत स्टैंडर्ड वैरायटी है, बहुत बार आता है ऐसे क्वेश्चन, a³ b³ c³ एपी में और इनका लॉग जीपी में। तो वापस दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना के आपको सॉल्व करने पड़ेगी। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, उस फर्स्ट टर्म इज दिस एंड द कॉमन डिफरेंस इज दिस एबीसी। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैलकुलेशन है, ठीक है, ट्राई करना एक बार इसको। अच्छा ये कॉमन सम वाला आते हैं क्वेश्चन, एक बार बस हिंट दे रहा हूँ। Yes. इसकी जो कॉमन टर्म्स आप निकालोगे तो कॉमन टर्म में आपको 3 चीजें पता करनी है। जो कॉमन टर्म्स आएगी या फिर कॉमन सीरीज आएगी उसमें 3 चीजें पता करनी रहती, ए डी और एन। And ए डी और एन ये पता करना है। अगर ये पता चल जाएगा फिर कोई भी वेराइटी का क्वेश्चन है हमेशा हो जाएगा। ये पता करने का तरीका, ट्राई टू फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म फ्रॉम द सीरीज। Yes. जो भी सीरीज गिवन हो उससे फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने की कोशिश करो। कभी कभी तो डायरेक्ट मिल जाएगी, जैसे ऊपर वाली सीरीज में डायरेक्ट दिख रहा है 11 कॉमन 11 है ना। नीचे वाली सीरीज में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा आगे जाके कौन सी टर्म सबसे पहले कॉमन टर्म आ रही है। डी निकालने का तरीका बताओ क्या था? सर दोनों के डी का सर दोनों की जितनी भी डी का सीरीज LCM। की हो, हाँ अब यहाँ पे 3 सीरीज है तो 3 सीरीज का एलसीएम आ जाएगा, बहुत आसानी से डी निकल जाएगा। और एन निकालने का तरीका क्या है? आप एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन विल बी लेस देन इक्वल टू द लोवेस्ट लास्ट टर्म। एन विल बी इक्वल टू द व्हाट? लोवेस्ट लास्ट टर्म, है ना। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस A plus and एन minus माइनस 1 इक्वल टू द लोवेस्ट। इसमें देखो इसमें ऑलरेडी लास्ट टर्म गिवन है, लोवेस्ट कौन सी गिवन है? 197। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू पुटअप कर देना, डी की वैल्यू पुटअप कर देना, तो एन में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से एन पता चल गया। देखो यही 3 स्टेप है कॉमन टर्म्स वाले, जब भी क्वेश्चन है ये 3 स्टेप अपनानी है आपको। ए निकालो, डी निकालो, एन निकालो। ए निकालने के लिए क्वेश्चन में से ढूंढ लो कि पहली कॉमन टर्म कौन सी आ रही है। डी निकालने के लिए एलसीएम ऑफ d1 d2 d3 एंड एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो कि एन विल बी इक्वल टू द लोवेस्ट ऑफ द लास्ट टर्म। तो लोवेस्ट कौन सी थी इसके अंदर? तीनों सीरीज में लोवेस्ट कौन सी थी? 197। जो भी तीनों सीरीज में या फिर 2 सीरीज में जो लास्ट टर्म जो सबसे छोटी होगी वो ले लेना है, क्योंकि आपको देखो जो भी कॉमन टर्म आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट से छोटा ही आएगा ना, लॉजिकली भी। कॉमन टर्म Yes, sir. कभी भी 197 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि तीसरी सीरीज तो 197 तक ही जा रही है। तो जो भी लास्ट कॉमन टर्म आएगा वो लेस देन इक्वल टू 197। तो यहाँ से आपके पास n में इनइक्वालिटी आ जाएगी, वहां से जो भी n इंटीजर आएगा वो ले लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आता है आपका n इक्वल लेस देन इक्वल टू 3.5 या फिर 3.6, तो n क्या आ जाएगा बताओ? n क्या आ जाएगा? सर 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। बोलो। Yes, sir. ठीक।
ये और भी क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, ट्राई किए थे इनकी नहीं आपने? अरे आई डोंट नो Yes. कितने लोगों ने किए पता नहीं। चलो ये 19 और 20 ट्राई कर लो, सम पे क्वेश्चन है, ट्राई एवरीवन 19 एंड 20। ये 19 तो आसान है ना? यस सर। Yes. फॉर्मूला अप्लाई कर। Yes, sir. और 20 देखो यहाँ पे सर, भी वो भी गैपिंग भी वो देखो पास पास वाली है, वापिस देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, 5 5 की गैपिंग है ना?
बोलो। जब भी आपको गैप, देखो सर ये तो आपने क्लास में करा रखा है। हाँ, जब भी आपको गैपिंग वो दिखे कांस्टेंट, जैसे 5, 10, 15, तो कहीं ना कहीं इसमें सोचा करो वही वाला कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट। तो A1 और A5 में तो कितने की गैपिंग है? 4 की गैपिंग ही है ना, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4। लेकिन उसको इन्वॉल्व मत करना, फिर जिसमें कांस्टेंट गैपिंग है उनको इन्वॉल्व कर लेंगे। तो देखो अगर इससे आपने कैसे किया 20 वाले में, कि अभी पहुंचे ही नहीं थे? सर वैसे ही किया था। वैसे किया था। यस देखो सर। ये आएगा 2000, इसके पहले 15 और 2020। देखो सर यहाँ ये पर उसी से होगा ना, इक्वी डिस्टेंस से। हाँ इक्वी डिस्टेंस, इसमें बस लॉजिक लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, कितने पेयर बनेंगे। अब देखो सम, पहला और आखिरी, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, इन सबके पेयर बना लोगे? यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? ये जो सीरीज है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, कितने पेयर बनेंगे तभी तो पता चलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है इवन है, कोई एक बच तो नहीं जाएगी। सर 4 से 6 बनेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले कैसे? लॉजिक के लिए कैसे निकाले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स? 2020 को 5 से डिवाइड। हाँ ये भी कर सकते हो, वेरी गुड। 5, 10, 15, देखो 5 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1। 10 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 2। और देखो सबसे सिंपल लॉजिक बताता हूँ, चाहे कैसी भी सीरीज हो, आपके पास ये जो नीचे टर्म है ये एपी में तो है, हाँ है ना? यस सर। तो एपी में अगर फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, लास्ट टर्म पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल ही सकता है ना। सिंपल, ये तो 10th में भी सीखा था आपने। 5, 10, 15, 2020 तक जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, चाहे कैसी भी सीरीज हो। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 5, तो कितना आ जाएगा, 2015 अपॉन 5 और प्लस का 1। कितना आ रहा है ये, 2 4 जा 404। ठीक है, बोलो। यस तो 404 है तो कितने पेयर बनेंगे? बोलो कितने पेयर बनेंगे? इसका हाफ सर, कर दो 4 ना, 4 प्लस 2। डिवाइड बाय 2। पेयर बनाना है दो दो के, 200। तो 202 पेयर बनेंगे। हाँ सर। और वो सबके सब किसी एक के बराबर होंगे, तो कोई एक ले लो इसमें से, मान लो फर्स्ट वाला ले ले, A1 प्लस A20 2020। ठीक है, तो आपको ये सम गिवन है, तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रहा है इससे आंसर कि नहीं आ रहा है? सर 2024 वाला आपने ना जो कराया था उसमें कुछ इसमें ऐड भी करा था। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो अब सारे पेयर ही बनेंगे ना। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो दो के पेयर सब कंबाइन हो जाएंगे। वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी, इसलिए एक मिडिल का एक टर्म बच गया था। ठीक है, ओके सर। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे ऑड थी इसलिए मिडिल में एक टर्म बच गया था। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो दो के सारे पेयर बन जाएंगे ऐसे। और कितने पेयर बनेंगे, 202 पेयर। तो 202 इंटू A1 प्लस A2020 लिख सकते हो इसको। अब कैसे करें इसको, और क्या दिया हुआ है, A1 प्लस A 2020 दिया, 22 दिया हुआ है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करके AOD में रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से। सर ये 203 हो जाएगा क्योंकि हमने A1 और A 2024 नहीं लिया। यस सर, यही कह रहा था मैं। तो ये आएगा पर क्यों, ये थोड़ी इसके अंदर आएगा, क्या ये आएगा इसके अंदर? सर हम पेयर बना रहे हैं ना, तो सर वो उसको भी इंक्लूड करेंगे ना। अरे ये इसमें इंक्लूड कैसे होगा, यहाँ पे गैपिंग अलग है ना। यहाँ पे देखो 5 5 का गैप है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 4 का गैप है, तो ये इसमें इंक्लूड थोड़ा। मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली अभी। आपने किसकी वैल्यू निकाली, इस सीरीज की हाँ सर, उसकी तो 25 उतनी अलग से आएगी। रखा। सर हाँ बोलो।
सर A1 प्लस A 2024 की वैल्यू भी तो A5 प्लस A 2020 के बराबर ही आएगी। यस सर। एक बार करके देखो सर जो यहाँ अंदर वाला है उसके टोटल हो गए 202 और जो वन A1 और A 2024 इसके ऐड करके 203 हो गए। एक मिनट रुको। अच्छा ये 24 है, ठीक है। 24 के साथ कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे 25 होता तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता शायद। हाँ नहीं एक मिनट रुको। 24, 23, 22, 21 और 20, ठीक है। शुरू से पांचवा टर्म कौन सा होगा? A5 है ना। और पीछे से पांचवा कौन सा आ रहा है? A 2020, ठीक है। तो A1 प्लस A 24 को भी आप A5 प्लस A 2020 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 203 A1 प्लस A 2024 इक्वल टू 2200 2001। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आ जाएगा 2233 डिवाइडेड बाय 203। अभी फर्स्ट और लास्ट के लिए रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है एपी में, n/2 A प्लस L, यस सर। वो वाला अप्लाई कर देना। यस सर। ओके तो देखो ये इस कॉन्सेप्ट पे जो बताया था मैंने आपको, इस पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 2025 का इसी साल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और वो कब आया था? पहले जब मैं अपन ने किया था क्वेश्चन, वो 2018 में आया था। और भी बीच बीच में क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, खासकर ये और पीछे के 5 न्यूमेरिकल बेस्ड, और इसके आंसर की वगैरह और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर कोई सॉल्यूशन Yes, समझ में नहीं, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। क्लियर है? Yes. यस सर। और Yes, sir. कल एक्स्ट्रा क्लास है, अभी मैसेज डाल रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो कल अटेंड कर लेना मॉर्निंग सर में टाइमिंग क्या रहेगी? 8 बजे, 8 से 9:30, ठीक है। ओके सर शाम को ही ना? सुबह 8 से 9:30, मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह होती है ना, ठीक है। क्लियर? ओके सर। ओके बाय। बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।